से 5-10 अल्लाह और बना सकता है? तो बोला नहीं, ये तो नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे हिसाब से कादिर मुतल्लक भी नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है, इसे समझने का यत्न करो। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जैसे ये बोतल उठाने के लिए मुझे किसी न किसी साधन की जरूरत होती है, बिना साधन के मैं बोतल नहीं उठा सकता। शक्ति में और साधन की जरूरत में विपरीत संबंध होता है। शक्ति जब बढ़ती है तो साधनों की जरूरत घटती जाती है, शक्ति जब घटती है तो साधनों की जरूरत बढ़ती जाती है। जैसे उदाहरण, एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल पर बैठकर दौड़ता है, बाइक पर बैठकर दौड़ता है, और एक आदमी बिना बाइक के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है। तो जिसके पास इतनी ताकत है कि वो बिना बाइक के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है, ताकत इसमें ज्यादा है या बाइक वाले में ज्यादा है? बोलो, इसमें ज्यादा है जो पैदल दौड़ लेता है। किसके पास ताकत ज्यादा होती है उसे बाइक की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इसे एक उदाहरण से समझो कि हॉस्पिटल में एक आदमी भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, उसके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, 10 मशीनें लगाई गई हैं जिससे उसके शरीर के अंग काम कर रहे हैं, 10 मशीनों से उसका शरीर चल रहा है। अब ये बहुत बीमार है, शरीर में बल नहीं है। बल नहीं है तो साधनों की जरूरत है, 10 साधन लगाए गए, शरीर में बल नहीं है तो साधनों की जरूरत है। थोड़ा बल आया, एक मशीन हट गई, थोड़ा बल और आया, एक मशीन और हट गई, थोड़ा बल और आया, तीसरी मशीन हट गई, थोड़ा बल और बढ़ा, चौथी मशीन हट गई। क्या हो रहा है? बल बढ़ता जा रहा है और साधन की जरूरत, समझ में आ रहा है? बल बढ़ते 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 पूरा बढ़ गया तो सारे साधन हट गए, यानी जैसे ही शक्ति बढ़कर पूरी हुई तो साधन की जरूरत, बोलो, नहीं रही। और जब बल बढ़ते 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 अल्टीमेट पोजीशन में चला जाए, सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति आ जाए, तो किसी साधन की कोई जरूरत, बोलो, नहीं रहती। अब मैं इस बोतल को उठाता हूं तो बोतल को उठाने के लिए हाथ मेरा क्या है, बोलो, साधन। क्या है, बोलो? मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए मेरा मुख क्या है, मेरा। मैं आंखों से तुम्हें देख रहा हूं तो आंखें मेरी क्या है, साधन। मैं शरीर में, मैं संसार में शरीर से काम करता हूं तो शरीर मेरा क्या है, साधन। जो सर्वशक्तिमान है उसे काम करने के लिए किसी साधन की कोई जरूरत, उसे हाथ की जरूरत नहीं, पांव की जरूरत नहीं, आंख की नहीं, जीभ की नहीं, त्वचा की नहीं, हड्डी की नहीं, रक्त की नहीं, मांस की नहीं, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान है, उसे किसी साधन की कोई आवश्यकता, और जिसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है उसका कोई आकार या आकृति नहीं होता, उसे काया की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं निराकार। कैसा है, बोलो वो? मेरी बात सिद्ध ना हो तो माननी नहीं है, माननी तभी है जब सिद्ध हो जाए। सिद्ध हुए बिना मेरी बात मत मानना, हाथ पकड़ के कहना कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, ये सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे हम नहीं मानेंगे। तो ये निराकार है। कैसा है, बोलो? निराकार। 5 हो गए। छठा, कहाँ रहता है? रहता कहाँ है? इसका मकान कहाँ है? इसका घर कहाँ है? काबा में, मक्का मदीना में, यरूशलेम में, या कैलाश पर्वत पर, या क्षीर सागर में, या वैष्णो देवी में, या बालाजी में, या कहीं और? कहाँ? जगन्नाथपुरी में। कहाँ रहता है? ये रहता कहाँ है? विचार करो। आओ इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, इसे रहने की जरूरत कहाँ है। बाइबिल में और कुरान में कहानी आती है, उस कहानी को सुनो। कहानी ये है कि अल्लाह ने दुनिया भर का मैनेजमेंट संभालने के लिए हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े। एक देवदूत दाएं कांधे पर है और दूसरा देवदूत, बोलो भाई, बाएं कांधे पर। बाएं कांधे वाला पाप गिनता है और दाएं कांधे वाला हर पल, हर क्षण, हर समय ये उसके पाप और पुण्य गिनते जाते हैं। आदमी सो रहा है पर ये जगे हैं क्योंकि इन्हें पाप पुण्य गिनना है। आदमी अपने काम में लीन है पर ये ध्यान रख रहे हैं कि कब पाप हो गया, कब पुण्य हो गया। एक एक क्षण में कई बार पाप और कई बार पुण्य हो रहा है, इन्हें सबका खाता बनाना है। 100 साल पूरे हो गए जब ये आदमी मरा, तो मरने के बाद ये से वहां ले गए जहां न्याय हो रहा। अल्लाह बैठा है अपने क्लर्कों के साथ, मुमकी और नकी 2 क्लर्क हैं उसके। उनके पास जाकर कहते हैं कि मर गया साहब, ले आए।
बोले पाप ज्यादा किए कि पुण्य ज्यादा? बोले साहब ये पाप की बही है, ये पुण्य की बही है। उन्होंने दोनों बही देखी, तो अगर उसके पुण्य ज्यादा हो तो कहां भेज देते हैं उसे? जन्नत में। और अगर उसके पाप ज्यादा हो तो कहां भेज दे? पुण्य ज्यादा हो तो जन्नत में, और पाप ज्यादा तो जहन्नुम में भेज देते हैं। यही कहानी है कि नहीं है? सुनी है कि नहीं सुनी? पर इस कहानी को अच्छे से समझो। आओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं, हर आदमी के कांधे पर। दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं तो अब 800 करोड़ के आसपास, लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 700 करोड़ कर लेता हूं। 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, और हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं। तो देवदूतों की संख्या कितनी हो गई? बोलो भाई, 1400 करोड़। कितने? और वहीं लिखा है कि इन 1400 करोड़ की पत्नियां भी हैं। तो 1400 करोड़ पति और 1400 करोड़ पत्नियां, टोटल कितने हो गए? बोल पड़ो। और जब विवाह हो ही गया तो अब क्या सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे? कुछ बच्चे कच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे? अगर इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 बच्चे हों तो 2800 करोड़ तो देवदूत और देवदूतनियां, और 2800 करोड़ उनके बच्चे, टोटल कितने हो गए? 5600 करोड़। 700 करोड़ की देखभाल के लिए 5600 करोड़ का कुनबा रख छोड़ा है, और यह भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। तब भी मामला बिगड़ जाता है। कैसे? कि जैसे ही आदमी मरता है तो मरते ही जब उसे ले जाते हैं तो वो आ जाते हैं, बड़े बड़े पादरी, मौलवी, पंडित जी आ जाते हैं। क्या कहते हैं? नरक में जाएगा। हम घबरा जाते हैं, भाई हमारा तो सगा था। हम कहते हैं महाराज बचने का कोई उपाय? बोले हाँ है। बोले क्या? लाओ 51,000, लाओ 21,000। फिर क्या करेंगे? बोले मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तांत्रिक क्रिया, फला क्रिया, ढिमका क्रिया। उससे क्या होगा? उससे जहन्नुम का क्या बन जाएगा? जन्नत। मतलब पाप के क्या बन जाएंगे? पुण्य। तो बेचारे 5600 करोड़ लोगों ने जो जीवन भर गिना, उसका तो कोई मूल्य नहीं रहा, बेकार हो गया। बताओ कहानी सच्ची है कि झूठी है? बोलो, कहानी एकदम झूठी है, हैं? कहानी एकदम झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और याद रखो, एजेंटों के आधार पर अगर कोई व्यवस्था संभाले तो उसमें दोष आ ही सकता है। कैसे? प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं और यहां कागजपुर के ईसपुर गांव में एक लड़के ने दूसरे का सर फोड़ दिया है। क्या यह प्रधानमंत्री जी को पता है? नहीं पता। लेकिन यहां उनके कुछ नुमाइंदे हैं। यहां थाने में SHO है, SSP है, DM है, विधायक है, सांसद है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जानते हैं। अब ये बताओ, ये एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ी कर सकता है कि नहीं? बोलो, कर सकता है कि नहीं? और ये गड़बड़ी करेगा तो उसके न्याय में गड़बड़ी हो जाएगी कि नहीं? इसीलिए जो एजेंट के आधार पर व्यवस्था चलाएगा उसकी व्यवस्था में दोष आ सकते हैं। ये सर्वज्ञ अपनी व्यवस्था को बिना एजेंटों के चलाता है, सब जगह रहकर स्वयं चीजें संभालता है। और याद रखो, चीजें तभी संभलती हैं जब व्यक्ति स्वयं, व्यवस्थापक स्वयं वहां खड़ा हो। अब देखो, संसार में व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं या गलत? पीपल के पेड़ पर पीपल का पत्ता लगता है कि आम का पत्ता लगता है? पीपल का ही पत्ता लगता है। लाखों करोड़ों तरह की वनस्पतियां हैं, लेकिन कभी पत्ता मिसमैच नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि मिर्च के पेड़ पर तरबूज लग जाए और तरबूज की बेल पर मिर्च लग जाए। कभी होता ही गड़बड़ी। कभी ऐसा होता है कि इस बार हमारे बगीचे में आम के पेड़ पर आम नहीं आए, हर पेड़ पर 3-3, 4-4 बच्चे लटके। ऐसा होता है? नहीं होता। इसका मतलब व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त चल रही हैं, और व्यवस्थाएं तभी दुरुस्त चलती हैं जब व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के बीच मौजूद हो। तो इन सारी चीजों में वह ईश्वर मौजूद है, इसीलिए वो सब स्थानों पर मौजूद होने से सर्वव्यापक कहलाता है। कैसा है? बोलो, सर्वव्यापक है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। इसे एक और चीज से समझने का प्रयास करो, एक और चीज से समझने का प्रयास करो। निराकार वस्तु सर्वव्यापक होगी तभी काम कर सकती है, नहीं तो काम नहीं कर सकती। अब मेरी शरीर की कोशिकाओं के भीतर छोटी छोटी गड़बड़ हो रही है, उन सारी चीजों को तभी ठीक कर सकता है जब वो मेरे शरीर के भीतर कोशिकाओं में मौजूद है। सुदूर आकाश गंगा में एक गड़बड़ हो गई, वो वहां भी जानता है कि कैसे ठीक करना है। अगर जाने आने में टाइम लगेगा तो फिर व्यवस्था और न्याय ठीक नहीं हो पाएंगे। व्यवस्था और न्याय तभी ठीक होंगे जब उसे जाने आने में समय की जरूरत नहीं है। वो सब जगह एक साथ मौजूद है, इसीलिए उसे सर्वव्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो जी, क्या कहते हैं उसे?
सर्वव्यापक। देखो मुझे 25 गुण सिद्ध करने थे, लेकिन समस्या यह है कि समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे करेंगे, पर अभी जल्दी से चीज़ें दोहराते हैं। जितना हमने अभी जाना है उसे जल्दी से दोहराते हैं। मैं जानता हूँ दर्शन पढ़ना आसान नहीं है, शुष्क विषय है। दर्शन को पढ़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। गीत संगीत में मन लगता है, लेकिन दर्शन में मन इतनी आसानी से नहीं लगता है। दर्शन शास्त्र विषय ही ऐसा है, थोड़ा सूखा है। आओ जल्दी जल्दी से दोहराते हैं। पहला सिद्धांत मैंने बताया था, संसार में कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के, ये सिद्धांत बताया था। फिर मैंने ईश्वर के गुणों की सिद्धि करना शुरू किया। पहला गुण सिद्ध किया सर्वज्ञ। क्या सिद्ध किया? बोलो मेरे पीछे। सर्वज्ञ, चेतन, सत, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वव्यापक। 6 गुण मैंने बताए। 6 बताए ना? इन 6 गुणों को धारण करने वाले को ईश्वर कहते हैं। इन 6 गुणों को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? बोलो, ईश्वर कहते हैं। अब सुनो, एक मैंने कहा सत है। सत मतलब उसका अस्तित्व है। और सुनो, अस्तित्व क्या होता है? कोई माने तब भी है और कोई ना माने तब भी है। ये माइक देखो, इसे अगर मैं मानना बंद कर दूं तो माइक रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसका मतलब किसी के मानने ना मानने से किसी दूसरे की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एकदम झूठी बात है कि कोई माने या ना माने, कोई माने तो है, ना माने तो नहीं है। ये गलत बात है। बात यह है कोई माने चाहे ना माने, जिस वस्तु की सत्ता है उसकी है और जिसकी नहीं है उसकी नहीं है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है ना? ये सुना है ना? ये एकदम झूठी बात है। उसकी मर्जी के बिना संसार में आतंकवाद हो रहा है। उसकी मर्जी के बिना संसार में शराब के ठेके खुल रहे हैं। उसकी मर्जी के बिना संसार में हत्याएं हो रही हैं। उसकी मर्जी के बिना लोग शोषण कर रहे हैं। ये जीव करते हैं। तो बात यह है, उसके अपने कर्म हैं जिन्हें वो करता है, हमारे अपने कर्म हैं जिन्हें हम करते हैं। हमारे कर्मों को वो करता नहीं है और उसके कर्म हम कर नहीं सकते। उसके केवल 5 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? 5। पहला कर्म, संसार के नियम बनाता है। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के नियम है जिनके आधार पर संसार रुका है, इन नियमों को वही बनाता है। तो पहला काम क्या है उसका? संसार के नियम बनाता है। दूसरा, इन नियमों के अनुकूलता से संसार को जन्म देता है। तीसरा, संसार का पालन पोषण करता है।